नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट करें। लेकिन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम दो पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक सबसे पहला होता है रिटर्न, यानी कि वो कितना रिटर्न हमको जनरेट करके दे रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन रिटर्न जनरेट करने के लिए हर कोई म्यूचुअल फंड या जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्क भी उठाता है। ये सेकंड पैरामीटर है जिसके बारे में बहुत कम लोग विचार करते हैं। रिटर्न अच्छा मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए एक्स्ट्रा एक पैसे आ रहे हैं जेब के अंदर। लेकिन रिटर्न जनरेट करने के लिए वो रिस्क ले रहा है। तो जो रिस्क लेता है, तो अगर मार्केट अच्छी जा रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या अपसाइड जा रही है, तो हमको ज्यादा रिस्क की इन्वेस्टमेंट जो होगा वो रिटर्न भी ज्यादा देगा। तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर स्टॉक मार्केट जब डाउन में जाती है, गिरती है, तो जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए हमें जितना उस बात पे ध्यान देना है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा कर रहा है। उससे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा तो कितनी बुरी तरीके से गिरेगा। तो इसके लिए बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला रेशियो है वो होता है अल्फा रेशियो। तो हम इस वीडियो में अल्फा रेशियो के बारे में डिटेल से जानेंगे कि अल्फा रेशियो क्या होता है और ये कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सिलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। हर म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है या म्यूचुअल फंड होता है वो एक बेंचमार्क को फॉलो करता है। और बेंचमार्क यानी कि वो एक इंडेक्स को फॉलो करता है और उसी के हिसाब से अपना काम करता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस होता है जो अपने इंडेक्स के जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न देता है, और कोई म्यूचुअल फंड हाउस होता है जो उसका रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड का उस इंडेक्स के जिसको वो फॉलो कर रहा है उस रिटर्न से कम उसका रिटर्न होता है। और उसके बारे में आपने सुना भी होगा कि फला फला जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन दो शब्दों को आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब यही है कि आउट परफॉर्म का मतलब कि आपका जो जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की वो बारे में बात कर रहा है जिसने आउट परफॉर्म किया है उसका जो रिटर्न है वो जो इंडेक्स फॉलो कर रहा है उस इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा है। और अंडर परफॉर्म का मतलब ये है कि उस स्कीम का जो रिटर्न है वो उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है उसके रिटर्न से कम है। इसलिए अगर आपका म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर जो इंडेक्स है जिसको वो फॉलो कर रहा है उससे अगर ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो आपके लिए बेटर है। और उसी म्यूचुअल फंड हाउस को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उस स्कीम को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो कम रिटर्न दे रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो अल्फा रेशियो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अल्फा रेशियो जो है वो हमें ये बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है या जो स्कीम है वो कितनी अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू इट्स इंडेक्स। यानी कि अपने इंडेक्स के मामले में जो आपका स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये हमें अल्फा रेशियो बताती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्फा रेशियो को सिंपली देखें तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहे हैं। और हम जो अच्छा रिटर्न ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो निप्पॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसके स्मॉल कैप फंड में किया हुआ है। आपका इन्वेस्टमेंट इस फंड के हाउस के अंदर है। और जो स्मॉल कैप के जितने भी फंड होते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड, वो जो इंडेक्स को फॉलो करते हैं वो इंडेक्स का नाम होता है S&P BSE 250 स्मॉल कैप। ये इंडेक्स का नाम है। यानी कि जितने भी स्मॉल कैप फंड हैं वो सारे इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो होता है इंडेक्स का और म्यूचुअल फंड स्कीम का, ये कंपैरिजन जो करता है वो करता है अल्फा। और इस कंपैरिजन को देख के आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। और अल्फा का जो बेस वैल्यू लिया जाता है वो जीरो लिया जाता है। यानी कि अल्फा का वैल्यू जीरो बेस होता है। और अगर जीरो से ज्यादा है अल्फा का वैल्यू यानी कि ज्यादा रिटर्न है, और जीरो से अगर माइनस है यानी कि कम रिटर्न है। और ये कम रिटर्न कम या ज्यादा है वो किसके मुकाबले में होता है? इंडेक्स के मुकाबले में। अब मान के चलिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें आपका जो स्कीम है उसका जो अल्फा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि उसका अल्फा जो है वो +2% है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पर्टिकुलर स्कीम है उसने एक टाइम पीरियड के अंदर जो उसका इंडेक्स था जो स्मॉल कैप S&P BSE 250 जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का जो रिटर्न अगर 10% है तो
क्योंकि इस स्कीम का अल्फा 2% है, तो आपके स्कीम ने उस पर्टिकुलर टाइम में जब इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया, आपके स्कीम ने 12% का रिटर्न दिया, यानी इंडेक्स से 2% ज्यादा रिटर्न दिया। और वहीं अगर अल्फा किसी स्कीम का, आपकी स्कीम का अगर -2% है, तो इसका मतलब कि जो स्कीम है आपकी वो इंडेक्स से 2% कम रिटर्न दे रही है। तो अगर इंडेक्स का रिटर्न 10% होगा, तो आपकी जो स्कीम है उसका रिटर्न 8% होगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, कि अगर मान के चलिए कि आपका जो इंडेक्स है वो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में 100 रुपए ऊपर गया, तो अगर उसका अल्फा आपकी स्कीम का अगर +2% है, तो आपका जो वैल्यू है पोर्टफोलियो का वो 102 रुपए ऊपर जाएगा, यानी 2% ऊपर जाएगा। वहीं अगर आपके स्कीम का अल्फा जो है -2% है, तो उस केस में क्या हुआ कि अगर इंडेक्स जो है वो 100 रुपए ऊपर जा रहा है, तो आपका जो वैल्यू है पोर्टफोलियो का, या आपका जो स्कीम का वैल्यू है, वो सिर्फ 98 रुपीज ही ऊपर जाएगा, यानी कि 2% कम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इस केस में आपका जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू है वो कम है इंडेक्स से, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि आपका जो स्कीम है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। जबकि इस केस में जहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो था वो प्लस था, तो वहां पे वो स्कीम इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा हमें वो रिटर्न दिखाता है जो कि आपकी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है या इन्वेस्टमेंट है उसने प्लस में जनरेट किया है या ज्यादा जनरेट किया है कंपेयर टू इंडेक्स। यानी इंडेक्स से कितना ज्यादा जनरेट किया है आपकी स्कीम ने, वही हमको अल्फा दिखाती है। तो अल्फा अगर किसी स्कीम का प्लस में है, तो वो हमेशा आउट परफॉर्म कर रही है अपने इंडेक्स को। तो अगर हमको जब सिलेक्ट करना है म्यूचुअल फंड का स्कीम अल्फा के बेस पे, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें वो वही म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी है जिसका जो अल्फा है वो हमेशा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव यानी 0 से ज्यादा हो, साथ ही साथ हाईएस्ट अल्फा वाला हो, यानी कि 0 से ज्यादा कितना भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो अल्फा है उसी को सिलेक्ट करना है। और ये अल्फा आपको कैसे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में मदद करेगी, कि जब आप म्यूचुअल फंड की सेम हाउस कैटेगरी की जो स्कीम है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप में या मिड कैप में, तो आप जब अलग अलग फंड हाउस के स्कीम सेलेक्ट करोगे और कंपेयर करोगे, तो उस स्कीम के अंदर जो जिस स्कीम का अल्फा जो है सबसे ज्यादा होगा, वही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे पाएगी इंडेक्स के मुकाबले में। तो आप उस स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसका अल्फा हाईएस्ट होगा उन स्कीम्स में वही आप सेलेक्ट करें।